जय हिंद एसआरपियंस। जय हिंद क्लास 11th। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक ने बताया कि फिल्म की शूटिंग का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या क्या समस्याएं आई बच्चे के चुनाव के दौरान, शूटिंग के स्थान के चुनाव के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आई, जिससे वो दो चार होते होते धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग प्रारंभ करते हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए उनको शूटिंग रोकनी पड़ती है, जिससे जो स्थान होता है जहाँ पे काश फूल जो रहते हैं उनको बाद में जब वो पहुँचते हैं तो उनको जानवरों द्वारा खा लिया गया रहता है, जिससे उनको जो है अगले साल के लिए उस शूटिंग को पोस्टपोन कर देना पड़ता है। और अगले साल जब वे आते हैं तो फिर वो मैदान काश फूलों से भर गया रहता है। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स लेते हैं, जिसमें 3 रेलगाड़ी की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए धीरे धीरे वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे लेखक लिखता है, पतेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और वह 3 कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। निवाला मतलब होता है टुकड़ा। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। दुम मतलब होता है पूंछ, छोर मतलब होता है किनारा। आखिर यह फेंका हुआ बात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है।
और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांस बन से बाहर आता है। और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। पुकुर मतलब होता है सरोवर। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी। जाया मतलब होता है बर्बाद होना। जाया होना मतलब बर्बाद होना, खराब होना। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहां धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। धीरज मतलब धैर्य धारण करना। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। निरभ्र मतलब होता है बिना बादल के। इस आशा से मैं, अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था।
आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। धुआंधार होता है मतलब होता है बहुत तेज, आसरा मतलब होता है सहारा। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड अपू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। नेबूर पाता कर्मचा का अर्थ होता है नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं। हे वृष्टि घरे जा मतलब हे बादल अब घर जाओ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस जमाने में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वे साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी मतलब होता है दुष्ट। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। सिरदर्द का अर्थ होता है समस्या। यहाँ पे रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान, इन सब के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप पढ़कर जान सकते हैं। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह अगर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त मतलब होता है टूटा फूटा। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट
भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। रिकॉर्डिंग मशीन का अर्थ होता है दृश्य व ध्वनियों को सुरक्षित रखने वाली मशीन। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज़ सुरक्षित रखने वाली मशीन को चलाने वाला। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। सहम जाना मतलब होता है डर जाना, बोलती बंद होना मतलब मुंह से आवाज़ ना निकलना। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प मतलब होता है घर में दिखाई देने वाला सांप। अब हम इन पैराग्राफों पर आधारित आपको कुछ प्रश्न देंगे जिन्हें आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इन प्रश्नों को करने में अक्षम हैं, क्लिष्टता आ रही है, आप उनका समुचित उत्तर देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, तो आप सायंकाल अपने दिए गए निर्दिष्ट समय में उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम क्यों लेना पड़ा? प्रश्न पुनः सुन लें। भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम क्यों लेना पड़ा? अगला प्रश्न है, लेखक ने अपनी इच्छा के अनुसार शॉट कैसे लिया? लेखक ने अपनी इच्छा के अनुसार शॉट कैसे लिया? अगला प्रश्न, लेखक हर रोज देहात में क्यों जाकर बैठता था? लेखक हर रोज देहात में क्यों जाकर बैठता था? प्रश्न अगला है, लेखक प्रकृति के नियम के विपरीत क्या कामना कर रहा था और क्यों? लेखक प्रकृति के नियम के विपरीत क्या कामना कर रहा था और क्यों? इन प्रश्नों को आप करिएगा और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं जैसे पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मिल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? किन दो दृश्यों में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? इन सभी प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा
अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, कहीं लगता है कि आप उस प्रश्न के उत्तर को पूर्ण रूप से दे पाने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं, तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद सार्पियंस।